तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, ये x को इधर ले आओ, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सजा लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पहले यहाँ पर 1 हम लोग करते हैं, 1 के लिए क्या करेंगे, इसको बटा में कर देंगे, ठीक है। अब डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो x पर 3 ले लेना है, y पर 3 मिला देना है ना। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x पर क्या ले लेना है, 3, 1 2 3 ये पॉइंट ले लेना है, और y पर 3 है ना। और इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। फिर थोड़ा सा साउंड आपका सही से नहीं आ रहा है। कल किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किए थे। अच्छा, फिर करते हैं सर। हाँ, अब आवाज आ रही है। आवाज जा रहा है सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक। चलो, तो इस पे हम लोग बैठा दिए, तो x पे 3 ले लेना है, y पे 3 ले लेना है, और दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें कोई पूछेगा कि इंटरसेप्ट बताइए क्या होगा। 3 होगा। हाँ, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्लास में होगा। हाँ, ये ओरिजिन से ऊपर है, कितना है, 3 यूनिट ऊपर है, +3 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा, स्लोप पहले बताओ, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा। नहीं, स्लोप के लिए क्या बोला हूँ, एक्स एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है वहां पर देखो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, थीटा को मेजर करो। यहाँ रफ आइडिया लेने के लिए, ये जो थीटा है ग्रेटर निगेटिव देन होगा। 90 डिग्री है कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, तो सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट में निगेटिव चला होता जाएगा, है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है ना, निगेटिव। तो स्लोप निगेटिव होगा। ये तो पता हो गया। अमाउंट भी पता करना होगा तो आपको आ जाएगा। अमाउंट पता करना है तो आएगा कि नहीं, देखो कैसे, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 180 माइनस थीटा हो थीटा। जाएगा। अब अमाउंट की मैं बात करता हूं, तो ऐसे कर लेना, और ये क्या है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है, ओके। और ये क्या है, 3 यूनिट है और ये 3 है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो tan लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 3/3 कट के 1 आ जाएगा कि नहीं। और इधर देखते हैं, यस सर। 180 पर तो tan ही रहता है, थीटा के जगह आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। और कितना 1 आ रहा है ना इधर, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1 होगा। अब -1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, tan कल देखे थे 135 डिग्री, 135। 135 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखो, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बोलो, थीटा का वैल्यू 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा इसको माने हैं, तो ये 135 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। मतलब ये एंगल 45 और ये एंगल कितना रहा है, 135 डिग्री। हम लोग को ये एंगल चाहिए होता है ना स्लोप के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, थीटा को मेजर करते हैं, उसमें tan लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूं, तो आपको tan 135 डिग्री क्या वैल्यू कितना है, -1 है ना, इसी को ना स्लोप बोलते हैं tan थीटा को ना। तो m का वैल्यू कितना है, -1। तो निगेटिव आ रहा था कि नहीं, मतलब -1 हो जाएगा।
और मैथमेटिक्स पे भी Yes, sir. बैठाओगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। इस पर बैठाओ तो m के जगह क्या है -1 x हो जाएगा, प्लस सी के जगह क्या है 3 है +3, तो कितना हो जाएगा देखो y इज इक्वल टू यहाँ पर -x +3 सजा लो तो y इज इक्वल टू 3 - x नहीं हो जाएगा। देखो ये आ गया कि नहीं। तो कुछ नहीं करना था आपको, जब ऐसे दिया Yes, sir. रहे इस पे तोड़ने की कोशिश करना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, x पर a ले लेना y पर b ले लेना, दोनों पॉइंट को मिला देना, ये ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। कौन सा ये स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 - x। इसमें आप पूछेगा इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, कितना है 3 है, स्लोप क्या है निगेटिव है, कितना है, तो उसकी वैल्यू स्लोप की वैल्यू -1 है ना। तो ये ऐसे बनाएंगे हम लोग कुछ। एक अगला क्वेश्चन आप बनाइए। आज कुछ मैं ट्रिगो का क्वेश्चन दे दूंगा, आप बनाना, ठीक है घर पे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक मिनट रुकिए। चलो अगला क्वेश्चन आप बनाओ। जैसे ये दिया है आपको कि फाइंड स्लोप ऑफ इसका, जैसे क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 3x - y इज इक्वल टू 4। इसका स्लोप फाइंड आउट आपको करना है। तो पहले तो ग्राफ खींच दो और तब देखो, ग्राफ खींचो तो सर x का वैल्यू 4/3 और y का वैल्यू 4। तो स्लोप बताना है। तो स्लोप कैसे हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहा था ना मैं, ट्रायंगल ऐसे बना करके, थीटा था तो उसमें Yes, tan sir. Yes. थीटा फाइंड आउट करके tan थीटा का वैल्यू। चलो पहले तो इसका ग्राफ खींचो। स्लोप ये क्या नेगेटिव है, होगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। पहले ग्राफ खींचो। ग्राफ के लिए क्या बताया हूँ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 पर बैठाने की कोशिश करो। तो ये जैसे है 3x - y इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, तो इसको बटा में लाओ। 3x - y और बटा में यहाँ पर
4 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। सबसे पहला काम ये कर दिए। अब इसको डिवीजन कर दिए तो 3x/4 और ये माइनस y/4 इज इक्वल टू 1। एक और चीज देखे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x/a y/b के फॉर्म में होना चाहिए Yes, और sir. यहाँ प्लस होना चाहिए। तो पहले तो इसको बना दीजिए ऐसे, तो प्लस y/ इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो प्लस आ गया। अब इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, x/4/3 हो जाएगा, यहाँ प्लस y/-4 हो जाएगा और यहाँ 1। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 पे बैठ गया। मतलब x पर 4/3 ले लेना है, y पर -4 ले लेना है, मिला देना है। मतलब ऐसे हो जाएगा। आपको x पर क्या ले लेना है, 4/3। चलो ये पॉइंट है ना। नीचे आएगा। अच्छा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और निगेटिव y एक्सिस पे है ना, कितना ले लेना है आपको 4 ले लेना। -4 लेना है। ठीक है, -4 लिख दे रहा हूं। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो यही तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन होगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 4। अब तो मैथ में खूब पढ़ना भी है, कुछ आइडिया मैं बता रहा हूं। अब चलो, स्लोप आपसे पूछा है, पहले तो बताओ इंटरसेप्ट इस केस में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। इंटरसेप्ट के लिए बताया हूं y एक्सिस पर देखो, ओरिजिन से निगेटिव से ये जो लाइन कट कर रहा है y एक्सिस पर, इसका डिस्टेंस ले लो, कितना हो जाएगा, 4 यूनिट होगा। और -4 निगेटिव में है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। इंटरसेप्ट का वैल्यू हो जाएगा -4। मतलब निगेटिव इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है, मतलब सी का वैल्यू -4 यहाँ हो जाएगा। अब चलो, स्लोप आपको पूछा है, तो स्लोप के लिए क्या बताया हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, थीटा को मेजर करो और इसमें tan लगा दो, यही है। अच्छा बताओ, ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है कि कम है, काम है। कम है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन होता। कॉस टैन कोट सेक कोसेक सब यस पॉजिटिव सर। होता है। चलो, तो इस थीटा का वैल्यू हम लोगों को और टैन थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। यस सर। और अमाउंट का बात देखो तो ये यूनिट देखो, ये कितना है आपका 4/3 और ये क्या है आपका 4 है और ये आपका एंगल कितना है, थीटा है। तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो यहीं पर लिख दे रहा हूं, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 4/3 हो जाएगा इसे। यस तो सर। ये देखो, ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो बताओ, tan थीटा को ही तो स्लोप हम लोग बोलते हैं। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आएगा प्लस आ में। रहा है। तो यहाँ लिख दे रहा हूं, तो tan थीटा का जो वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और आप इसी को तो m बोलते हैं, m बोलते हैं कि यस सर। नहीं। तो m का यस वैल्यू सर। 3 आ गया आपका, c का वैल्यू -4 है। बैठा भी देंगे, देखना ये इक्वेशन भी आ जाएगा, तो पता चलेगा कि हमारा जो भी आंसर आ रहा है सही है। मतलब स्लोप का वैल्यू कितना है आपका 3 है। मैथ से भी 3 बनाऊंगा तो 3 ही आएगा। तो स्लोप का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। और इंटरसेप्ट का वैल्यू निगेटिव है। अब आप कहेंगे कि सर मैथ से बना करके दिखाइए तो कि स्लोप का वैल्यू 3 आ रहा है कि नहीं। यहीं पर दिखा दे रहा हूं, साइड में लिख दे रहा हूं, देखो 3x - y इज इक्वल टू 4 दिया है। अच्छा, ये क्या करो, y को उधर ले जाओ, इधर 3x और इधर -4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x यस। - 4 है, और y इज इक्वल टू mx + c लिखते हैं ना। तो देखो c के जगह क्या है, इक्वेट करेंगे तो -4 है, और m के जगह क्या है 3 है कि नहीं। तो स्लोप का वैल्यू आ रहा है 3, जो मैं ऐसे भी दिखा दिया आपको ट्रायंगल से ऐसे, है ना। तो सबसे पहला काम होता है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का तो ग्राफ खींचो। और सबसे ज्यादा यही फिजिक्स में पढ़ना होता है, ग्राफ के लिए x/a + y/b = 1 पर बैठाने की कोशिश करो। x पर a ले लो, y पर b ले लो और मिला दो, ठीक है। यस सर।
हाँ यही काम करना है। एक क्वेश्चन और बनाओ। जैसे इसका ग्राफ खींचो तो, इसका ग्राफ खींचिए तो, और इंटरसेप्ट क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ये बताओ। ऑनलाइन में ये चीज है कि ज्यादा लोग जो रहते हैं ऑनलाइन सपोर्ट के लिए ठीक है, लेकिन अभी तो मजबूरी है तो। लेकिन लाइव टाइप का हो रहा है तो क्लासी टाइप का है। सर स्लोप का 60 डिग्री आएगा सर। 60 डिग्री हाँ। स्लोप 60 डिग्री नहीं, tan थीटा 60 डिग्री कहीं आएगा। हाँ tan थीटा 60 डिग्री। तो tan 60 कितना होगा, √3। √3। मतलब स्लोप का वैल्यू क्या होगा। अब स्लोप देखते हैं, आप √3। कह रहे हैं, मैं देखता हूं आपका, मेरा क्या आ रहा है। अच्छा, y = mx + c से भी चेक कीजिए तो क्या आपका जो आ रहा है वो सही आ रहा है। देखो ट्रिगो पढ़ लो, स्ट्रेट लाइन का ये सब पढ़ लो, तो बहुत बेसिक बेसिक ये चीज है। तो चलो पहले तो x/a + y/b = 1 पर देखते हैं। तो एकदम सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर 1 बनाना। तो √3x - y और बटा में ये यहाँ आएगा तो √3 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया। सबसे पहले 1 बनाना है, उसके बाद इसको डिवीजन कर दो तो √3x और बटा में हो जाएगा √3, और यहाँ माइनस है तो माइनस y क्या हो जाएगा, √3 = 1। अब क्या करना है, ये तो कट जाएगा तो x/, यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ है, माइनस y/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बनाना रहता है, x/a + y/b = 1। और यहाँ पर कोई टर्म नहीं होना चाहिए, केवल x होना चाहिए, यहाँ y होना चाहिए। यहाँ प्लस लाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y/-√3, है ना। तो x पर 1 ले लेना है, y पर -√3 ले लेना है, मिला देना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ आ जाएगा। कितना शानदार है। तो ऐसे कर लो। सर वहां पे +y लिखवाए थे। यहाँ पर माइनस बाद में दे दिया था, आप देखो माइनस लिखा था। सर हम प्लस पे बना दिए।
प्लस लिखे हैं, कोई बात नहीं है, चलो सीखो ऐसा। तो कंसेप्ट हमेशा लर्न करो। तो कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के यस फॉर्म सर। में होना चाहिए। तो एक्स पर 1 ले यस लो और वाई पर -√3। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, तो एक्स पॉजिटिव में ना 1 ले रहे हैं, ये एक यूनिट ले लीजिए, और वाई एक्सिस पर -√3, तो ओरिजिन से नीचे इधर आ आएगा। जाएगा। हाँ, ये y इज इक्वल टू -√3 है, और ये x का वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब मिला ये, देंगे। हाँ मिला दीजिए, ठीक है, मिला दिए। तो ये इक्वेशन हो गया कौन से लाइन का, इस लाइन का, यस ये इस इक्वेशन लाइन। ग्राफ हो गया। √3x - y इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 हो गया। चलो सर अब हमसे यहाँ क्या पे पूछा है tan बताओ, इस थीटा केस होगा। में ये तो ओरिजिन है। यस सर। हाँ और इंटरसेप्ट, और इधर इंटरसेप्ट, हाँ, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर √3। √3। और निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा, तो यहाँ c इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, -√3 लिख देंगे। -√3। चलो स्लोप के लिए क्या बोला हूँ, एक्स एक्सिस पर जहां कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन वहां यस चेक सर। करो, देखो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा को tan थीटा। मेजर कर लेंगे, है ना, इसमें यस tan लगा देंगे, तो यही हो जाएगा पॉजिटिव होगा स्लोप। tan थीटा। और स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, एम से लिखते हैं, यही है। तो चलो, यस सर। तो थीटा आप निकालो, तो ये सब सीखो, यही सब ज्यादातर फिजिक्स में आता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ट्रायंगल में यस सर। पढ़ाया हूं, अभी ट्रिगो में आप पढ़े भी हैं कि इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये लेंथ जानते हैं 1 है, और ये लेंथ कितना यस सर। है, √3, लेंथ की बात कर रहा √3 हूं, है। साइन अभी छोड़ दो। यस तो tan यहाँ लगाएंगे, tan थीटा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो tan थीटा लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। √3/1। हाँ, तो तो यहाँ पर आपका यस tan थीटा, यहाँ √3 को क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे, सर 60 डिग्री। तो tan हट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब 60 देखो डिग्री। कितना शानदार आ गया, थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री है आपको, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी को तो m बोलते हैं, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3। √3। मतलब स्लोप का जो वैल्यू है वो √3 है, इंटरसेप्ट का वैल्यू -√3 है, यही है। यहाँ से भी चेक करोगे y = mx + c, तो वही आएगा, देखो चेक करके इतना आ रहा है कि नहीं, c का वैल्यू -√3, और जो स्लोप का वैल्यू है √3 आ रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ √3x - y = √3 दिया है, तो क्या करो, पहले ये y को उधर ले जाओ, तो y, और इसको भी उधर ले जाओ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, y रखो, उधर ले जाओ, इधर इसको रखो, √3x, और ये कितना हो जाएगा, इधर लाओ, तो y = mx + c करोगे आप, तो देखो c के जगह -√3 आ रहा है कि नहीं, कंपेयर करोगे तो m के जगह √3 आ रहा है कि नहीं, है ना, m के जगह √3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। y = mx ± c होता है यहाँ पर, तो कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू क्या है आपका, -√3, और m का वैल्यू √3 है, -√3 तो ऐसे भी एकदम आ √3। रहा है, मैथ से भी। यस तो सर। देखो सबसे पहला काम है, हम लोग मैथमेटिक्स में तो डिटेल पढ़ेंगे, आप जो फिजिक्स में बात है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि ग्राफ खींचिए, अगर आप खींच देंगे तो कहेगा इंटरसेप्ट बता दीजिए, स्लोप बता दीजिए। हम लोग चूंकि आप मैथ के हैं तो मैथ के अकॉर्डिंग अपना पढ़िएगा, जो फिजिक्स का स्टाइल है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना, x/a + y/b = 1, आई मैथी का पार्ट है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब y = mx + c, ये जानते ही हैं, है ना। तो चलो, तो ये तो हो गया, कुछ रफ आइडिया लगा कि कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, है ना, तो उससे एक स्लोप का भी अंडरस्टैंडिंग आपको आया, फिर इंटरसेप्ट का भी अंडरस्टैंडिंग आया। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं। अब एक तरीका और सीखो मैथ का, जो 9th 10th क्लास में पढ़े थे, तो स्लोप का क्या पढ़े थे, y2 - y1 / x2 - x1। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप स्लोप निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो यहां पर देखो एक और फॉर्मूला से,
तो एक और होता है आपको स्लोप का, जो स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, एम से लिखते हैं, और ये होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 आपका होता है। ठीक है, तो जैसे ऐसे दिया रहेगा, ये पढ़े भी हैं, थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूं। 2 पॉइंट्स ऐसे दिए रहेंगे, जैसे ऐसे दिया रहेगा। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 3, और इसका दिया हुआ है मान लेते हैं आप 4 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये Q पॉइंट यस का सर। कोऑर्डिनेट है ना, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना। तो कहेगा कि स्लोप बता दीजिए। स्लोप तो कुछ नहीं करना, इसी को पीछे ऐसे बढ़ाएंगे ना, देखो आगे सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसी को जब स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है ना, ये 2 पॉइंट दे दिया, यस 2 सर। पॉइंट को ऐसे मिला दिया, तो आप ऐसे भी डॉटेड लाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। पहले इसको भी देखो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है ना, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा को मेजर करेंगे, इसमें tan लगा देंगे, और इसी को हम एम बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर ये भी थीटा दिया रहता ना, तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप निकाल सकते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट दिया है तब भी स्लोप निकाल सकते हैं। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो ऐसे इसको बोलना x1 y1 है ना, और इसको बोलना x2 y2 है ना, और इधर से इधर है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ऐसे लिखना, स्लोप को m से लिखते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब देखो, तो ये है y2 यहाँ पर 6 है ना, तो 6 माइनस y1 कितना हो जाएगा 3, और x2 कितना है आपका 4, और माइनस ये कितना है x1 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। मतलब जो स्लोप होगा, स्लोप का वैल्यू होगा वो 3/2 होगा। क्या हो जाएगा, तो ऐसे भी 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन टाइप का दिया रहेगा, तो उसका स्लोप अगर बताना हो आपको, स्लोप बताना हो, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये भी फॉर्मूला का यूज 9th 10th क्लास में करते थे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर अगर ये थीटा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, देखो इसके पैरेलल में ऐसे खींच दो ऐसे, तो देखो ये जितना थीटा होगा ये होगा कि नहीं, उतना ही थीटा होगा कि नहीं, ये जितना थीटा होगा उतना ही होगा। 10th क्लास में पढ़े हैं, ये पैरेलल है, तो ये एंगल अगर ये रेखा ऐसे कट कर रही है, तो ये क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। यस सर। हाँ यस। पढ़े हैं 10th क्लास में, आप 10th क्लास में जो ज्योमेट्री है उसमें पढ़े भी हैं। चलो, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये जितना थीटा होगा उतना ही थीटा ये होगा। आज जानते हो ये 3/2 है, आप कहते थे सर आप तो tan थीटा लगा के बना दीजिए, इसी को तो स्लोप बोलते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर ये लेंथ निकल जाए तो काम बन जाए आपका। देखो हम ऐसे भी बना दे रहे हैं, देखना 3/2 आएगा, तो tan थीटा से भी, तो ये देखो ये लेंथ निकालना चाहेंगे तो निकल सकता है। देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला, ये 6 है टोटल, और इसका y1 कितना है आपका 3 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा बोलो तो, ये लेंथ कितना होगा, 6 में से आपको 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये देखो, ये इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड में बना दे रहा हूँ, देखना, तो ये 2 है और ये क्या है 3 है, ये थीटा है। अब बताओ tan थीटा पूछा है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा कि नहीं, आ गया कि नहीं बताओ, स्लोप आ गया कि नहीं 3/2। इससे क्या पता चल रहा है आपको, सब मिला जुला के मैथमेटिक्स है आपको, क्या है मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, कि स्लोप निकालने के लिए अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया भी रहेगा तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब मैं मैच करा के भी दिखाया कि ये थीटा है ना था, tan थीटा का वैल्यू 3/2 आ रहा था, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को अगर एक्सटेंड भी आगे कर दें, यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना,
तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। tan थीटा का जितना वैल्यू यहाँ से निकलेगा उतना वैल्यू यहाँ से निकलेगा, या ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वैसे भी निकाल लेंगे तो वही आएगा। किसी भी मेथड से चलेंगे, एक्सेप्शन कहीं Yes, sir. नहीं है। तो स्लोप निकालने का ये भी एक 10th क्लास में पढ़े थे, उसी को मैं रिवीजन कर रहा है आपका y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, अब चलो आगे धीरे धीरे जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो ये बहुत छोटा होगा, ये भी बहुत छोटा होगा लेंथ एक्स एक्सिस पर, तो इसको dx बोलेंगे और इसको dy बोलेंगे। तो dy बाई dx को डिफरेंशिएशन से हम लोग मोटा मोटी अभी डिफरेंशिएशन खूब पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स में भी। तो यही जब लेंथ Yes, छोटा हो जाता है तो इसको dx लेंथ बोलते हैं और इसको dy लेंथ बोलते हैं। आगे सब डिटेल पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप के बारे में जाने और इंटरसेप्ट के बारे में जाने, है ना। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी का जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। उसमें m जो होता है स्लोप होता है, c जो होता है इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट में तो कोई झंझट है ही नहीं, है ना। ओरिजिन से ऊपर या नीचे y एक्सिस को कहीं कट करेगा तो ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं, वो इंटरसेप्ट हो जाता है। और स्लोप के लिए क्या करते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और थीटा को मेजर करते हैं, tan लगा देते हैं, उसी को हम लोग Yes, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। देखो इस केस में कोई tan कहेगा theta देखो slope बोलते हैं। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, मतलब tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है कि Positive नहीं, आएगा। बटा 2। एक और दे Yes, दिया गया, चूंकि मैथ है, मैथ तो जितना आगे जाएंगे धीरे धीरे क्लासेस में, तो एक और स्लोप निकालने का तरीका, स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप निकालने का तरीका एक और दिया गया, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 2 पॉइंट का तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको मैं मिटाता हूं। yes, sir. 7:40 हो रहा है, 8 बजे से क्लास है, तो यहीं तक रहने देते हैं। एक चीज मैं बता देता हूं थोड़ा सा, और आज मैं ट्रिगो का मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, ट्रिगो का कुछ क्वेश्चन जितना Yes, पढ़ाया हूं, है ना, ये वैल्यू ये सब बनाना, जो नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ ट्रिगो से रिलेटेड बता दे रहा हूं। चलो देखो, तो ट्रिगो का एक क्वेश्चन, जैसे tan 22.5 डिग्री का वैल्यू बताया था, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते थे tan 22.5 का वैल्यू। वैसे ही आपसे पूछेगा कि बता दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, कॉस या साइन लिख दे रहा हूं, क्या आपको आसान होगा, साइन 22.5 डिग्री, या इसी 22.5 को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। हाँ 22.5 डिग्री का यूजिंग फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos 2a फॉर्मूला का यूज करना है। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला का यूज करके आपको साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना रहता है। इस टाइप से खूब आगे आप मैथ के हैं तो आएगा। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं कि साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू बताना है, cos 2a फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। कैसे, जैसे साइन 75 का वैल्यू साइन a प्लस बी फॉर्मूला का यूज करके बनाते थे, वैसे ही साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू बताना है cos 2a Yes, फॉर्मूला का यूज करके। जैसे tan 22.5 का वैल्यू निकाले थे, है ना, tan 2a फॉर्मूला का यूज करके, तो वैसे ही इसको बनाओगे, ट्राई करोगे। 2 मिनट बताओ तो, सोचो तो कैसे बना सकते हैं। तो आपका ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन भी। क्वेश्चन खूब करना, जो नहीं आएगा सो बनाना, मुझसे पूछना व्हाट्सएप पे। चलो बना दे रहा हूं, 7 मिनट है अभी। देखो cos 2a फॉर्मूला का यूज करना है, cos 2 थीटा का।
cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं बोला था cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है साइन के फॉर्म में याद रखना। साइन के फॉर्म में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos 2 थीटा। है फॉर्मूला पे। हाँ तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 सब लिख दे रहा हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं बोला था सब फॉर्म याद रखना। cos 2 थीटा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो मैथ के हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला का यूज कीजिए वही 2a का और साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल दीजिए। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो देखना है यहाँ पर। तो ब्रेन लगाओ क्यों ना, जब अगर इसको a मान ले रहे हैं, इसको a मान ले रहे हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री नहीं आ जाएगा। देखो cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2। कितना शानदार आ गया। मतलब cos 2a इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब बताओ a के जगह अगर मैं 22.5 डिग्री मान लूं, 22.5 डिग्री मान लूं, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। 1/2। हाँ अच्छा ये 1 माइनस 2 ये साइन स्क्वायर ए ही रखता हूँ, ए के जगह 22.5 डिग्री है ना। तो बस यही आपको साइन ए का वैल्यू हम बता देंगे। तो साइन ए का वैल्यू जो आएगा वही हो जाएगा साइन 22.5 डिग्री। तो चलो इसके जगह कितना लिख दूं? 1/√2 लिख दूं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये देखो इसको इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये क्या होगा 1, ये इधर आएगा है ना। तो -1/√2। हाँ इसको करेंगे तो √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया √2 माइनस 1/√2 हो गया है ना। अब क्या करना है? 7-8 क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़े हैं, परिमेयकरण पढ़े हैं ना। √2 से ऊपर नीचे कर खूब IIT JEE में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 अब बटा में क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया आपको कितना बोलो? 2 माइनस √2 बटा क्या आ गया? 2 आ गया। ये 2 बटा में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस √2 बटा में 4 हो जाएगा है ना। और यहाँ पर साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर में जाएगा कि नहीं? 2 माइनस √2 और बटा में 4 हो जाएगा। अब देखो 4 जब आप मैथ के स्टूडेंट है बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ऊपर में रूट के अंदर में रखो 2 माइनस √2 और बटा में क्या हो जाएगा? 2। तो यही साइन ए का वैल्यू आ गया। मतलब ए के जगह 22.5 डिग्री है ना। तो साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू आता है √2 माइनस √2 बटा 2 हो जाता है। ठीक है? ठीक है चलो। तो इसी टाइप से करके आप बनाना। होमवर्क दे रहा हूं आपको, होमवर्क दे रहा हूं आपको। cos 22.5 डिग्री का वैल्यू बताना है और कौन से फॉर्मूला का यूज करके है ना, cos 2a फॉर्मूले का यूज करके बनाना है। बन जाएगा? बनाना ट्राई करना। यस ठीक है तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे।